ओम शांति। सबसे पहले धन्यवाद तो बाबा का, फिर दीदियों का ना, फिर अपने भाग्य का। यहाँ पे कुमार कुमारी कितने हैं, एक बार हाथ उठाएंगे? हाँ, अच्छा, बहुत अच्छे, है ना। तो देखो, मेरा अनुभव ये है कि मैं भक्ति करता था बचपन से, और मैं अक्सर मम्मी से पूछता था कि बड़ा कौन सा है। सभी देवी देवताएं रखे रहते थे, तो मम्मी कभी कुछ कहती कभी कुछ कहती। फिर बड़े होते गए, शिवरात्रि व्रत करना, बचपन से ही ये सब था। तो हम ज्ञान में कैसे चले कि माता जी के पास ज्ञानामृत पुस्तिका आती थी, है ना, कैसे बाबा कहाँ से चला देता है। तो उसमें से मम्मी कुछ पढ़ के बताती मुझे, और मुझे तुरंत निश्चय हो जाता, कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया, है ना। बाबा जैसे उसी बाबा की वेट कर रहे थे। और लौकिक में पढ़ाई, बीटेक एमबीए किया है, अभी जॉब कर रहे हैं दिल्ली मेट्रो में, 10 साल हो गए। और मतलब बाबा जो प्राप्ति कराता है, बाबा से मैंने तो बहुत मांगा, मतलब खासकर मांगा, मैंने मांगता ही रहा, सब देता गया वो। अब इतना दे दिया है कि अब बोलता हूँ अब और नहीं दो। अब इतना है कि मतलब मैं बाबा को बोलता हूँ कि बाबा ये तो ऐसे ही सोचा था, मतलब अब सोचो भी नहीं क्या, मतलब कुछ भी संकल्प किया और दे देता है। मैं कहता हूँ बस करो बाबा, है ना, और भी काम है, बाबा को बहुत देता है। और मुझे लगता है कि अभी वर्तमान समय दुनिया में सबसे श्रेष्ठ जीवन कौन सा है, ब्राह्मणों में भी कौन सा पार्ट सबसे विशेष है, वो है हमारी बहनों का। जो आज कन्यादान की बात आई, तो एक बार भाई जी और इनकी युगल के लिए तालियां बनती है ना। एक बच्ची है और है ना, वही बाबा को समर्पित है। तो मेरी, जैसे मैं गांव में क्लासेस कराता हूँ माताओं को, घर में गीता पाठशाला चलती है, और मेरी माता जी भी बहुत दुर्गा शक्ति स्वरूपा हैं माता जी, लेकिन बहुत पावरफुल, है ना। उन्होंने 50 के करीब गीता पाठशाला बनाई, निमित्त बने वो। और कहीं भी कुमारी कोई बंधन में हो, अटकी रहती, बहुत बल भरती हैं। बहुत बार ऐसे कहती हैं कि बस तो हिम्मत कर, बैग उठा और मेरे पास आ जा, है ना, बाकी मैं देख लूँगी। तो हम सबको अपना पार्ट बहुत श्रेष्ठ बनाना है ना। बाबा ने सबका पार्ट बहुत सोच के बनाया है, सबको अपनी अपनी जगह बिठाया है सेवा के लिए, है ना। तो उसको बहुत लगन से करना है, अपने पार्ट पे नशा करना है ना। बाकी तो बाबा ने इतना अच्छा खेल बना दिया है। कई बार चिंतन चलता है माया क्या है, बाबा कहता है माया जीत बनो, है ना। तो एक बाबा है, एक हम आत्मा है, और तीसरी माया है, 3 ही चीज़ें, है ना। तो मुझे लगता है, जो मेरा चिंतन चलता है कि संसार में हर चीज़ माया है, हर चीज़ माया है। ये कुर्सी भी माया है, माइक भी माया है, सब कुछ माया है। अगर मैं मंजीत हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ, विकार रहित हूँ मैं, तो मेरे लिए माया नहीं है। अदरवाइज सतयुग में भी माया है, सोने के महल हैं, है ना। लेकिन वहाँ आत्म जब आज बाबा ने कहा देही अभिमानी बनो, तो मैं आत्म अभिमानी हूँ, तो ये सब माया नहीं है। तो बाबा ने बहुत सुंदर खेल रचा, हम सबको परम धाम से यहाँ पटक दिया माया नगरी में। रावण, चाहे वो सतयुग है ना। और अब बाबा बोलता है कि अब मुझे ढूंढ के दिखाओ। ये बाबा कहते हैं ना, ड्रामा है, खेल है, नाटक है। तो ये नाटक है। बाबा ने हमको भेजा माया नगरी में, भूल भुलैया में छोड़ दिया बच्चों को शक्तिशाली बना के, और अब कहता है इस खेल के अंत तक मुझे ढूंढ के दिखाओ, और खुद गायब हो गया। हम नहीं ढूंढ पाए, अब वो आया ही इस नाटक से दोबारा लेके जाने, फिर रिफ्रेश करेगा, फिर भरेगा, फिर इस नाटक में छोड़ देगा। तो ये भूल भुलैया का खेल है ना। और एक चीज़ और मैं शेयर करना चाहता हूँ कि हम सभी, आप सभी गृहस्थी हैं, माताएं हैं, मैं कुमार हूँ। तो समाज को लेके फिर पूछते आप कुमार जीवन क्यों चुना, और जैसे ना बाबा भी कहता है। तो मेरा पर्सनल जो मान्यता है, चिंतन है, वो ये है कि हमारे लिए सेक्रीफाइस हमारे लौकिक माता पिता करते हैं, रिश्तेदार नहीं करते हैं। बच्चा पढ़ रहा होता, वो सिर्फ ताने मारते हैं, टोंट मारते हैं, पड़ोसी है, समाज है, रिश्तेदार है।
कभी कोई आके ये नहीं कहता कि आपको क्या सपोर्ट चाहिए, बच्चे का कहाँ एडमिशन हुआ वो पूछेंगे, उससे पहले कोई नहीं कहेगा क्या सपोर्ट चाहिए, पैसा चाहिए, कोई गाइडेंस नहीं है। तो हम सब उनको इतना क्यों सिर पे रखते हैं, मतलब इतना क्या फिक्र है, इतना क्या डर है किसी का। तो मैं तो कहता हूँ कि भाई मेरे लिए मायने रखते मेरे लौकिक माता पिता, और वो भी अगर कुमार जीवन में बंधन है तो फिर वो भी उनको भी हैंडल करना है, लेकिन अपना निश्चय नहीं छोड़ना है। तो ये लोक लाज, वंश बेल बहुत छोटी चीज़ें हैं। ये भाई जी सैंपल बैठे हैं साइड में, तो ये जो हम घिरे बैठे हैं, जब जैसे मैं माताओं से बहुत मिलता हूँ, बहुत क्लासेस कराता हूँ, बहुत 20 साल से ज्ञान में है, 10 साल से ज्ञान में है, लेकिन जब बात आती है कि भाई अरे भाई कोई तो चाहिए, माता जी फेल हो आप, 10 साल 20 साल 30 साल कोई ज्ञान का कोई मायना नहीं। क्योंकि अगर हमको कोई चीज़ अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो हम चाहेंगे हम अपने सभी प्रियजनों को दें। इसका मतलब हमें ही कुछ निश्चय नहीं है, कुछ नशा नहीं है, सिर्फ अपने बच्चों की जब बारी आती है, बहू बेटों की बारी आती है, बहुत दूर रखते हैं, कहीं लड़ाई ना होने लग जाए, ये काहे का प्रेम है, काहे का मोह है ना। तो थोड़ा खुद से क्वेश्चन कि हम किन मान्यताओं से बंधे हुए हैं, क्या रोक के रख रहा है हमको, है ना। और दूसरा सिर्फ बाबा से ही प्रेम, है ना। अब जैसे यहाँ भोपाल में आए तो मेरा यहाँ मेट्रो का कंस्ट्रक्शन चालू है ना, तो मेरा ये संकल्प चला, इतना अच्छा शहर है, मौसम अच्छा है ना, पहाड़ी है, इस तरह से है कि यहीं शिफ्ट हो जाऊं, अगर चांस मिला तो यहीं मेट्रो, अभी मैं मेट्रो चलाता हूँ। हाँ, फिर यहाँ आश्रम आए, दीदियों की पालना ली, दीदी जैसे खुद खाना सर्व करती, यहाँ की छोटी छोटी बहनें कैसे, मतलब आप देखो ना उनका जीवन, ये कोई पागल हैं क्या, लगे पड़े हैं, सेवाएं कर रहे हैं, है ना। तो हमें भी चाहिए कि हम, यहाँ पे एक छोटा सा कुमार कल सेवा कर रहा था, तो मैंने पूछा, बोला छुट्टियाँ हो रखी हैं, सुबह आता हूँ शाम को जाता हूँ, गमलों से पत्ते निकाल रहा था। तो हमको भी चाहिए युक्ति युक्त किसी ना किसी तरीके, जिनसे हम प्रेम करते हैं, मोह करते हैं, उनको बाबा का बना दे और निश्चिंत हो जाएं, है ना। सेंटर अच्छा लगा, फिर अवधेश दीदी से कल मिले, ये दुर्गा शक्तियाँ अब आपको ही साधारण लग रही हैं, है ना। ब्राह्मणों की दोष दृष्टि बहुत एक्टिव हो गई है, मान शान की इच्छा और दूसरों में अवगुण देखना, यही उसके पतन का कारण है। लेकिन बहुत विशेष आत्माएं हैं, है ना, कितना निश्चय बाबा पे, कितनी लगन है ना। तो हाँ, मैं कह रहा था कि सब कुछ बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा, अच्छा लगा, और ये अच्छा लगना ही माया है ना। जब हमें कोई शहर अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, तो हम एकदम आकर्षित हो जाते हैं कि अरे, है ना, आत्मा सुख चाहती है, आत्मा सुंदरता चाहती है, आत्मा सुकून चाहती है। तो फिर मेरा चिंतन चला कि बाबा से ज़्यादा सुकून तो शहर नहीं दे सकता है, बाबा की गोद में जो सुकून है वो नहीं दे सकता है। कोई भी भवन है परम धाम से तो सुंदर नहीं है, कोई भी आत्माएं हैं उनके गुण लेने हैं, लेकिन बाबा से प्यारा तो नहीं है ना। तो ये भी ब्राह्मण जीवन की छोटी छोटी आकर्षण है, केवल बाबा, है ना। अच्छा, ओम शांति। बहुत सुंदर राम नरेश भाई जी और महेश भाई जी को, ऐसे तो आप समझ सकते हैं, और भी बहुत गहरे अनुभव और गहरा चिंतन होगा। और हमारे बीच में दीदी की खास रिक्वेस्ट है, गिरीश भाई जी और दीपक भाई जी, कृपया आप भी आएँ, क्योंकि लास्ट दिन है आज, तो आप विदाई